Jai Hind, myself Dr. Alok Vardhan. I am working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. This is lecture number 7 of the subject Applied Thermodynamics. In this lecture, I will discuss about engine performance and heat balance sheet. So, the first engine performance is indicated पावर, शॉर्ट में इसको हम आईपी भी बोलते हैं. तो व्हाट इज इंडिकेटेड पावर? द टोटल पावर डेवलप्ड बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड एज इंडिकेटेड पावर. इसको अगर हम ऐसे समझें, सपोज ये कोई सिलेंडर है आईसी इंजन का, दो वाल्व हैं, इनलेट और ये आउटलेट वाल्व है. दिस इज कॉल्ड इनलेट वाल्व and this is called outlet या exhaust valve. okay, and this is piston. तो at the end of the, मान लीजिए हमारा टॉप डेड सेंटर है, तो at the end of the compression stroke जो टोटल पावर यहाँ पे डेवलप होगा आफ्टर कंबशन, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर. एंड दिस पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. So, indicated power in kilowatt is calculated by indicate PIMEP into capital L into A into small n into K divided by 60,000, where PIMEP means indicated mean effective pressure and its unit is Newton per meter square. Then capital L is length of the stroke in meter, capital A is area of the piston in meter square, and it is calculated by this formula pi d square by 4, where d is the bore diameter, this diameter d, bore diameter. Then small n is the number of power strokes per minute. For 4 stroke engine it is equal to n by 2, and for 2 stroke engine it is equal to capital N, where capital N is the speed in revolution per minute. So, by using this formula we can calculate indicated power. Next one is brake power. What is brake power? शॉर्ट में इसको BP बोलते हैं. तो basically the power developed by an engine at the output shaft is called brake power. By using this formula we can calculate brake power in kilowatt, and it is equal to brake power in kilowatt is equal to 2 pi Nt upon 60,000, where n is the speed of engine in rpm, t is torque, f is force in newton, r is drum radius in meter and rp is rope radius in meter. और टॉर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. टॉर्क T इज इक्वल टू कैपिटल F विद इन द ब्रैकेट R प्लस आर पी, वेयर F इज दिस फोर्स F, एंड जो हमारा R है इट इज इक्वल टू ये जो ड्रम का जो रेडियस है ये हमारा R, और ये जो रोप है जो इस ड्रम से जो रोप लिपटी हुई है इसका जो रेडियस है इट इज इक्वल टू आर पी. तो जो हमारा इस पे जो टॉर्क होगा, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा इट इज इक्वल टू दिस एफ इंटू आर प्लस आर पी. अगर हम रोप रेडियस को अगर कंसीडर नहीं करेंगे इट इज इक्वल टू 0, तो जो हमारा टॉर्क होगा इट इज इक्वल टू एफ इंटू आर. ओके, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे. टॉर्क की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो वहाँ से हम ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट पैरामीटर इज फ्रिक्शन पावर, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं FP. व्हाट इज फ्रिक्शन पावर? द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल पावर. सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला फ्रिक्शनल पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं. जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस है इंजन पैरामीटर्स है वह है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी. इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईटा ITH. What is indicated thermal efficiency? It is defined as the ratio of energy in the indicated power to the input fuel
एनर्जी इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। मीन्स हम इसको अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी है, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, हीट इनपुट। और हमें पता है इंडिकेटेड पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला PIMEP, यानी इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L इंटू A इंटू स्मॉल n इंटू K डिवाइडेड बाई 60,000। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडिकेटेड पावर डिवाइडेड बाई हीट इनपुट। हीट इनपुट क्या, मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट इनपुट। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है अगला ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ईटा BTH। व्हाट इज ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी इन द ब्रेक पावर टू द इनपुट फ्यूल एनर्जी इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स। मीन्स इसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। और ब्रेक पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2 पाई NT डिवाइडेड बाय 60,000। और हीट इनपुट को हम इस फार्मूला से मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर है मैकेनिकल इफिशिएंसी ईटा M। व्हाट इज मैकेनिकल इफिशिएंसी? Mechanical efficiency is the ratio of brake power upon indicated power. It is defined as the ratio of brake power means delivered power to the indicated power means power provided to the piston is called mechanical efficiency. तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे mechanical efficiency is the ratio of brake power divided by indicated power. जो हमारा नेक्स्ट वन है वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ईटा V। What is volumetric efficiency? It is defined as the ratio of volume of air actually inducted at ambient conditions to the swept volume of the engine. तो अगर इसको हम फार्मूला के टर्म में लिखें तो volumetric efficiency is the ratio of actual volume inducted during suction stroke of the cylinder divided by swept volume. Okay. एंड स्वेप्ट वॉल्यूम को हम किस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, वेयर डी इज बोर डाया ऑफ द सिलेंडर, बोर या डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एंड कैपिटल एल इज द स्ट्रोक लेंथ। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम स्वेप्ट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्चुअल वॉल्यूम ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक जो वॉल्यूम इंडक्ट हो रहा है पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर, उसको बोलेंगे एक्चुअल वॉल्यूम और दोनों का रेशियो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव इफिशिएंसी या इफिशिएंसी रेशियो ईटा REL। व्हाट इज रिलेटिव इफिशिएंसी या इफिशिएंसी रेशियो? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल थर्मल इफिशिएंसी टू द आइडियल इफिशिएंसी या एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ द साइकिल एम्प्लॉयड। यानी कि रिलेटिव इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल इफिशिएंसी यानी ईटा एक्चुअल डिवाइडेड बाय ईटा आइडियल, मतलब आइडियल थर्मल इफिशिएंसी। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव इफिशिएंसी या इफिशिएंसी रेशियो। नेक्स्ट वन है कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? इसको शॉर्ट में बोलते हैं CV। इट इज द थर्मल इफिशिएंसी रिलीज्ड per unit quantity of the fuel when the fuel is burned completely and the products of combustion are cooled back to the initial temperature at the combustion mixture। मतलब कि अगर कोई किसी भी फ्यूल को अगर एयर के साथ कंबस्ट कराते हैं तो उससे जो हीट एनर्जी जो रिलीज्ड होती है उसको हम बोले, जो हीट रिलीज्ड होगा, लिबरेट होगा, उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ये दो तरीके की होती हैं, एक होता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। व्हाट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर? इट इज डिफाइंड एज द एवरेज प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर्स ऑफ एन IC इंजन बेस्ड
ऑन द कैलकुलेटेड या मीजर्ड पावर आउटपुट। इस प्रेशर को बोलते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। देन नेक्स्ट वन इज specific power output. What is specific power output? It is defined as the brake power per unit of piston displacement. यानी कि इसको बोल सकते हैं it is जो specific power output है, it is the ratio of brake power per unit of piston displacement. Then next parameter is fuel air ratio. What is fuel air ratio? It is defined as the ratio of mass of the fuel to the mass of the air in air fuel mixture. तो मान लीजिए फ्यूल एयर रेशियो की बात करें तो कितना अमाउंट ऑफ, कितना मास किसका है, फ्यूल का, और कितना मास एयर का है, इनका रेशियो कहलाता है फ्यूल एयर रेशियो। अगर हम लास्ट पैरामीटर की बात करें, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, SFC, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। व्हाट इज स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन? इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय पावर। ओके, और इसका जो यूनिट होगा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन का, इट इज किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन पावर स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन को दो भागों में कैटेगराइज किया गया। एक है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन और दूसरा है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल और इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। तो जहाँ पे इंडिकेटेड पावर होगा तो वहाँ पे होगा इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, और जहाँ हम ब्रेक पावर का यूज करेंगे वो कहलाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। एंड इट इज जो हमारा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल इफिशिएंसी। यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल efficiency, means higher the thermal efficiency, lower the specific fuel consumption, lower the thermal efficiency, higher the specific fuel consumption. Okay, so these are the engine performance parameters. Now I will discuss what is heat balance sheet. So basically heat balance sheet is an account of heat supplied and heat utilized in various ways in the IC engine. मतलब इसको अगर हम ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए हम IC इंजन में को कितना हीट सप्लाइड कर रहे हैं, हम इंजन जो हीट सप्लाइड करते हैं IC इंजन को कहाँ से आता है, वो आता है फ्यूल के थ्रू। जब फ्यूल और एयर का जब कंबशन होता है तो उससे जो हीट लिबरेट हो रहा है वही क्या है, हीट इनपुट। तो वो हीट जो हम इंजन को सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसी का जो हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं उसको बोलते हैं हीट बैलेंस शीट। सो हीट बैलेंस शीट इज यूज्ड टू गेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ IC इंजन। हीट बैलेंस शीट कैन बी डन ऑन सेकेंड बेसिस या मिनट बेसिस या आवर बेसिस। जो हीट बैलेंस शीट है उसको या तो हम मिनट बेसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकेंड बेसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आवर बेसिस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। देन तो सबसे पहले हमें ये इसमें पता करना पड़ेगा कि हम जो हीट सप्लाइड कर रहे हैं इंजन को वो कहाँ से आ रहा है, और उसके बाद जो हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो द हीट सप्लाइड टू इंजन इज ओनली बाय कंबशन ऑफ फ्यूल एंड इज इक्वल टू heat supplied is equal to mass of fuel into CV, where MF is the mass of fuel is used in kg per minute and CV is the calorific value of fuel in kilojoule per kg. तो by using this formula हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो इंजन को जो हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं ये यहाँ से निकलेगा MF इंटू CV। अब ये हीट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, या हम कहें कि यह हीट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है इंजन में, उसकी बात करें तो लिस्ट ऑफ हीट विच आर यूटिलाइज्ड बाय द इंजन्स आर हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर ऑफ द इंजन, हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर, हीट एग्जॉस्टेड विद द एग्जॉस्ट गैसेस और अनअकाउंटेड हीट लॉस। मतलब जो हम हीट सप्लाई के इंजन को यानी MF इंटू CV वो यूटिलाइज हो रहा है ये चार जगह। कौन कौन सा? पहला है ब्रेक पावर के लिए, दूसरा कूलिंग वाटर, जो हम इंजन को कूल करते हैं तो वो भी वाटर क्या करता है अपने साथ कुछ हीट कैरी करके ले जाता है।
तो सेकेंड यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। थर्ड वन, जो एग्जॉस्ट गैसेस जो आफ्टर जो एग्जॉस्ट जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है उसमें जो गैसेस बाहर निकलती हैं वो भी अपने साथ कुछ हीट को लेकर के बाहर चली जाती हैं। तो अगला जो यूटिलाइज्ड है वो एग्जॉस्ट गैसेस। एंड लास्ट वन इज अनअकाउंटेड हीट लॉस, यानी कि बहुत सारे और भी माध्यम है जहाँ से हीट लॉस होता है, तो उसको हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसका पॉसिबल है नहीं, तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं अनअकाउंटेड हीट लॉस। तो जितना हीट दे रहे हैं इन चार जगह ही क्या होता है, यूटिलाइज्ड होता है। इसको वन बाय वन देखेंगे कि हम इन जो ये यूटिलाइज्ड हीट है वो कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। तो जो हीट ब्रेक पावर में जा रहा है इट इज इक्वल टू QBP इज इक्वल टू ब्रेक पावर इंटू 60 किलो जूल पर मिनट। और हमको पता है ब्रेक पावर इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई NT इंटू 60। तो यहां से अगर किलो जूल में बात करें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से ये जो फार्मूला है यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो ब्रेक पावर, जो हमें ब्रेक पावर में जो हीट यूटिलाइज हो रहा है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इतना अमाउंट जो हीट है वह ब्रेक पावर में यूटिलाइज हो रहा है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इट इज इक्वल टू किलो जूल पर मिनट। देन हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर। तो उसके लिए ये फार्मूला है QW इज इक्वल टू MW इंटू CPW इंटू TW नॉट माइनस TWI, where MW is mass of cooling water circulated in kilogram per minute, CPW is specific heat of cooling water which is equal to 4.186 किलो जूल पर kg केल्विन के बराबर होता है। TWI is temperature of cooling water at inlet and TW naught is equal to temperature of cooling water at outlet of the engine in डिग्री सेल्सियस। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो कूलिंग वाटर है वह कितना हीट कैरी कर रहा उसको हम इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज हीट कैरिड अवे बाय द एग्जॉस्ट गैसेस QG। तो QG इज इक्वल टू mg इंटू CPG इंटू TG माइनस TR, वेयर mg इज मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस इन किलोग्राम पर मिनट, CPG is specific heat of exhaust gases and its value is 1.005 kilojoule per kg Kelvin. TG is temperature of exhaust gases in degree Celsius and TR is room temperature in degree Celsius. तो by using this formula हम क्या कर सकते हैं, जो exhaust gases हैं आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जो एग्जॉस्ट गैसेस हमारी हैं जो हीट कैरी करके बाहर चली जा रही हैं, वो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लास्ट वन है अनअकाउंटेड हीट लॉसेस। क्या होता है ये पहले ये देखेंगे। ए पार्ट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय लीकेज ऑफ गैसेस एज वेल एज बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। पार्ट ऑफ हीट is also used to run other accessories like lubricating pump, camshaft and water circulating pump. These part of heat cannot be measured accurately, so this is known as unaccounted heat and it is denoted by QUN. and इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, QUN is equal to जितना हीट हमने सप्लाई इंजन को दिया इट इज इक्वल टू QS माइनस जो ब्रेक पावर में हीट खर्च हुआ, जो हमारा कूलिंग वाटर है जो हीट कैरी करके ले गया, और जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है जो हीट कैरी करके ले गया, उन तीनों को जोड़ेंगे और जो इंजन को हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हीट हमें मिलेगा वो अनअकाउंटेड हीट लॉस है। क्लियर। तो नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ हीट सप्लाइड and heat utilized by the engine. From these values we have to prepare a heat balance sheet. तो heat balance sheet हम इस वैल्यू को लेके कैलकुलेट करेंगे और ये इस तरह का दिखेगा, कुछ टेबुलर फॉर्म में दिखेगा। ये जो सेकेंड वाला कॉलम है ये इट इज हीट सप्लाइड पर मिनट, मतलब इस यहाँ पे जो इंजन को हम हीट इनपुट दे रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, और जो हीट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब जो हम हीट इनपुट दे रहे हैं और जो हीट एक्सपेंडिचर हो रहा है डिफरेंट सेक्शन में,
उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो दिस इज हीट सप्लाइड एंड दिस इज हीट एक्सपेंडिचर। तो हीट सप्लाइड तो केवल एक ही जगह हो रहा है, आफ्टर जो एयर फ्यूल का जो कंबशन हो रहा है उससे जो हीट लिबरेट हो रही है, हीट जो रिलीज हो रही है वही हमारे हीट सप्लाइड है इंजन को, एंड इट इज इक्वल टू QS। तो हीट सप्लाइड तो हम केवल एक ही जगह दे रहे हैं, कहाँ पे, आफ्टर कंबशन जो हीट हम दे रहे हैं इंजन को वही हमारा क्या हीट सप्लाइड है। बट हीट एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, एक तो ब्रेक पावर में, एक हीट कैरिड अवे बाय कूलिंग वाटर एंड हीट कैरिड अवे बाय एग्जॉस्ट गैसेस, और लास्ट वन है अनअकाउंटेड हीट लॉस। सबका हमने फार्मूला देख चुके हैं। तो बाय यूजिंग दोज फार्मूलाज हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू करेंगे, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो ये जो टेबुलर फॉर्म है, यानी कि हमने इतना अमाउंट ऑफ हीट दिया, यानी कि इट इज इक्वल टू 100%, और ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे खर्च हुआ, तो ये भी इक्वल टू होगा इसी के बराबर। जो हीट हमने यहाँ पे दिया इट इज इक्वल टू इस हीट के बराबर होगा जहाँ जहाँ खर्च हुआ। हीट ये हमने 100% दिया और 100% कहाँ कहाँ खर्च हुआ, तो इसी का जो पूरा ये एक टेबुलर फॉर्म है ये कहलाता है हीट बैलेंस शीट, यानी कि जो हम इंजन को हीट दे रहे हैं और वो हीट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसी का एक टेबुलर फॉर्म, एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हीट बैलेंस शीट। सो द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हीट सप्लाइड एंड हीट यूटिलाइज्ड आर टेबुलेटेड इन ए टेबल, एंड दिस टेबल इज नोन एज हीट बैलेंस शीट। जो हमारा पिछला वाला जो टेबल देखा था उसको हम बोलते हैं हीट बैलेंस शीट। And this table also has percentage representation of heat supplied and heat utilized. Heat supplied has only one value, and that is heat supplied by fuel combustion, which covers whole 100% of heat supplied. But heat utilized column has 4 values: heat in brake power, heat carried away by cooling water, heat carried away by exhaust gases, and the rest of unaccounted heat. This 4 together meets to form 100% of utilized heat. तो ये पूरा था किसके बारे में, हीट बैलेंस शीट के बारे में। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इंजन परफॉर्मेंस। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इसमें। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू 2-stroke oil engine during the trial. Room temperature is 21 degrees Celsius, bore 20 centimeter, stroke 26 centimeter, speed 400 rpm, brake drum diameter 120 centimeter, rope diameter 3 centimeter, net brake load 460 Newton, indicated mean effective pressure 2.8 bar, oil consumption 3.7 kg per hour, calorific value of oil is equal to 42,000 kilojoule per kg of fuel. Calculate indicated power, brake power, mechanical efficiency and brake thermal efficiency. ये 4 पैरामीटर्स को हमें कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी नो डैट अगर हम बात करें इंडिकेटेड पावर की, तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू L into A into small n upon K divided by 60,000, और ये यूनिट होगी किलो वाट में। तो ये सब वैल्यू हम पुट करते हैं। हमें पता है मीन इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ 2.8 बार, तो इसको हम लिखेंगे 2.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन स्ट्रोक लेंथ कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 26 इंटू 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद हाँ ए क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए इज इक्वल टू होता है पाई d²/4, तो डी दिया हुआ है, बोर्ड आया कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो पाई 0.20 का होल स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया ए। एंड स्मॉल एन, व्हाट इज स्मॉल एन, ये देखिए 2-stroke इंजन है, तो फॉर 2-stroke इंजन स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन, और यहाँ पे कैपिटल एन कितना दिया हुआ है, कैपिटल एन इज इक्वल टू है यहाँ पे 400 आरपीएम, तो ये हो जाएगा 400 इंटू, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है, नंबर ऑफ सिलेंडर अगर गिवन ना हो तो हम 1 एज्यूम करते हैं, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 60,000। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15.4
25 किलो वाट, इट इज इंडिकेटेड पावर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट किए, इंडिकेटेड पावर। अब हम बात करते हैं ब्रेक पावर की, ब्रेक पावर की। चलिए, तो वी नो डैट ब्रेक पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60,000, ये भी क्या है, किलो वाट में। तो चलिए एक एक वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई एन क्या है, वही रोटेशनल स्पीड 400, बट 400, उसके बाद जो हमारा टी है, टी को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू आर प्लस आर पी डिवाइडेड बाई 60,000। उसके बाद ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 400 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 460 न्यूटन, ब्रैकेट में आर जो ड्रम का रेडियस है, इट इज इक्वल टू 60, रोप का रेडियस है 1.5 इंटू, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻², इसको आप सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 60,000। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 11.85 किलोवाट। तो यहाँ से हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड कैलकुलेशन हम ब्रेक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो वी नो डैट मैकेनिकल इफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो हमने ब्रेक पावर कैलकुलेट किया, कितना था, 11.85 किलोवाट, और इंडिकेटेड पावर कितना था, 15.25 किलोवाट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.777, मीन्स इट इज इक्वल टू 77.7%। एंड लास्ट वन है इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी। तो ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी, तो ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी ईटा BTH इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय हीट एडिशन पर सेकेंड। तो ब्रेक पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 11.85 इसका वैल्यू था, और हीट एडिशन पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय 3600, ये भी हमको किलोवाट में करना है। तो इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, 11.85 डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल कितना है, 3.7, कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 42,000 डिवाइडेड बाय 3600। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.2745 एंड इट इज इक्वल टू 27.45%। सो डियर स्टूडेंट, this is all about for today lecture. Thank you for watching.